Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, ये reading you versus them है for the sign of Leo from 15th to 30th of November. Please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होना है उन्हें ही रखना है. And please remember that energies can always change and they can be vice versa. This could be your energy or your person's energy. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी आपकी energy लियो, आपके person की energy, challenge and the outcome, and give you some advice. So let's see what is the energy of Leo, my love team, for the next 15 days. What is the energy of Leo? What is the energy of Leo for the next 15 days, my love team? We have got the Three of Wands. तो लियो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए या तो वेट कर रहे हैं या फिर आप आपने अगर ये काम से रिलेटेड है तो आपने बिजनेस से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, तो आप उसका आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं, आप उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही बेताबी से वेट कर रहे हैं. यू कैन सी दिस मैन इज़ होल्डिंग, ये इसको होल्ड किए हुए इस पोल को. तो लेट्स क्लैरिफाई एंड सी what Leo is waiting for. Please clarify the Three of Wands for Leo as the energy. What is the Three of Wands for Leo, my love team? Energy for Leo for the next 15 days, my love team. Okay, Leos, we have got the Six of Swords, we have got the Five of Swords in the reverse, and we have got the Seven of Pentacles in the reverse. सॉरी अपराइट. तो आप लोग जो है ना, आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, रिवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, मनी, एनर्जी. आप इस कॉम्पिटिटिव भावना से बाहर निकलना चाहते हैं और आप इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं. और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप वेटिंग का मतलब आप अपने फ्यूचर की ओर देख रहे हैं. यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. तो आप लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं. यू आर रीवैल्यूएटिंग योर लाइफ. ओके, now let's see what is the energy of the person of Leo. What is the energy of the person of Leo, my love team? What is the energy of the person of Leo? We have got the Queen of Swords in the reverse. So इसका मतलब ये कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी कोल्ड डिटैच्ड हैं. दे आर नॉट टॉकिंग टू यू क्योंकि उन्हें उन्हें मतलब दे आर फोकसिंग ऑन ट्रूथ. वो इस रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई क्वेश्चन करना चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, और वो भी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक वो भी अपनी लाइफ को रिवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या उन्हें टाइम मनी इस रिश्ते में फोकस करना चाहिए, टाइम मनी इमोशंस फोकस करने चाहिए. सो दे आर इन अ वेरी वेरी कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी. अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें तो ये व्यक्ति अलग दिशा में देख रहा है और ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि इसको क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है. सो लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉर द पर्सन ऑफ लियो. Please clarify the Queen of Swords for the person of Leo, my love team. ओके, तो आपके पार्टनर की जो रीडिंग आई है वो है जो कार्ड्स आए हैं वो है नाइन ऑफ कप्स, वी हैव गॉट द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव गॉट द टेम्परेंस इन द रिवर्स. तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप में खुश हैं. दे आर फोकसिंग ऑन देयर हैप्पीनेस और वो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट द जनरल एनर्जी इज़. एंड आपसे डिसएसोसिएटेड लग रहे हैं, आपसे डिसकनेक्टेड लग रहे हैं लियो. एंड दे आर वेरी कोल्ड ऑफ एंड डिटैच्ड एंड वो अपने आप में ही खुश हैं. और दे हैव काइंड ऑफ blocked you maybe, and they are in the empress mode, यानी कि वो अपने आप में ही खुश दिख रहे हैं. Now let's see what's the challenge. What is the challenge for the person, for both of you? What is the challenge for Leo and the person? What is the challenge? Okay, the challenge is the moon. So you could be dealing with the Pisces.
यहाँ पे मून शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कहना चाहिए कि किसी भी तरीके की कोई भी क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों को क्या चाहिए एक दूसरे से आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और आप लोग शायद आगे का सोच करके बहुत डरे हुए हैं कि फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या होगा। एंड ओवरऑल मून कार्ड का मतलब है कि अभी आपको पता है कि दिस इज देयर इज अ स्कॉर्पियो, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, अभी जो दिवाली हुई अमावस्या के दिन हुई है, दैट इज़ वाई द मून कार्ड इज़ हियर। तो आप लोग क्लैरिटी चाहते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आगे ये रिश्ता कहाँ लेके जाएगा, और इसमें ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज विच इज़ द मून। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून फॉर लियो। आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स फेल ऑफ, तो देर आर डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन you two. Please clarify the moon as a challenge for Leo, my love team. Please clarify the moon. Moon is clarified by the Death in the reverse, by the Ace of Pentacles in the reverse and the 3 of Cups. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को आप में से कोई एक रिकन्सिलिएशन चाहता है, बट द रिलेशनशिप इज चेंज्ड कम्प्लीटली 180 डिग्रीज बिकॉज डेथ कार्ड इज़ हियर। तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो गई है, और आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती रिगार्डिंग रिकन्सिलिएशन, और आप लोग को कोई क्लैरिटी नहीं कि इस रिकन्सिलिएशन की क्या ज़रूरत है। आप में से कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको रिकन्सिलिएशन में, यानी कि आप लोग रिश्ते से क्या चाहते हैं, या इस रिश्ते का में भी कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए इस रिकन्सिलिएशन का क्या मीनिंग हो सकता है। सो ऑल दिस इज एंडिंग, all this will end with a death, like it is in the process of ending. All this you both will get clarity. आने वाले कुछ समय में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है, कि इसमें रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। What's the outcome for Leos, my love team? What's the outcome for Leos? आउटकम इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, विच मीन्स दैट 6 ऑफ यहाँ पे जो आउटकम है वहाँ वो ये दिख रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आप दोनों में से एक ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिश्ते के लिए और दूसरे ने बिल्कुल भी नहीं ली, एंड देयर इज़ ऑल्सो थर्ड पार्टी। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी इन दिस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ये रिश्ता इम्बैलेंस्ड है टोटली। सो दिस इज़ द आउटकम। So let's see, let's clarify the 6 of Pentacles. Please clarify the 6 of Pentacles for Leo. Please clarify the 6 of Pentacles for Leo, my love team. Oh my God, we have again got the moon. तो ये जो स्कॉर्पियो न्यू मून है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव गॉट द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव गॉट द हायरोफेंट इन द रिवर्स। सो योर चैलेंज इज ऑल्सो द मून, एंड आउटकम भी मून ही दिख रहा है। मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में जो जोड़ी थी, वो जो कमिटमेंट था वो टूट गया है, एंड नो वन वॉन्ट्स टू वर्क। मतलब आप लोगों को ये क्लैरिटी नहीं कि इस पर कैसे काम किया जाए, इस रिश्ते पे, और क्या काम किया जाए, इसमें क्या एफर्ट्स डाले जाएं, इसमें कैसे जान वापस डाली जाए कि ये रिश्ता रिवाइव हो जाए। सो दिस इज़ द आउटकम। सो देर इज़ नो क्लैरिटी, सब कुछ छुपा हुआ है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ इन द नेक्स्ट 15 days आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर, बिकॉज मार्स इज अपोजिंग यूरानस। तो फिर आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी आने वाले टाइम में। बट या इट इज़ डेफिनेटली शोइंग यू बोथ लाइक आप लटके हुए हैं बीच में, आपने सरेंडर कर दिया क्योंकि आप लोग को क्लैरिटी नहीं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ की जाए जिससे इस रिश्ते में वापस से जान आ जाए। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी। सो नाउ गिव मी द एडवाइस, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर लियो? We have got the 2 of Pentacles in the reverse, the 9 of Swords in the reverse, the Page of Swords in the reverse. तो लियो आपको ये
आपके लिए एडवाइस यही है कि आप ये एक डिसीजन ले लें और इस एंग्जाइटी से बाहर निकलें। इस रिश्ते के बारे में आप इस बात को सोचें, विचारें, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज़, द रीजंस कि क्यों फेल हो गया, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं इसको ज़िंदा रखने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हैवी साइकिल। देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन दिस रिलेशनशिप विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए? दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि दैट यू शुड टेक अ डिसीजन। बीच में लटके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि you should talk, or you should talk to the person what they want, and you should get knowledge about it कि like क्या reasons है, क्या causes हैं, how can you put efforts into this relationship if you want. अब ये आपके ही ऊपर है whether you want this relationship or not. So this is what I have for you, Leos. Hope you got something out of it, and see you next time. Bye bye.